हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जयपाल रावत आप सभी का एक बार फिर से अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। आइए आज बात करते हैं NMMS 2019 का एक पेपर है मेरे पास। इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन NMMS में आते हैं। अभी उसका रिसेंटली पेपर होने वाला है। आइए बच्चों तैयारी करते हैं मेरे साथ में। आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक है। आइए इसे देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। बने रहे अंत तक। और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। ठीक है, और पसंद आई वीडियो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। क्या कहता है क्वेश्चन हमको? 3 सही 1/4 डिवाइडेड 1 सही 1/4 का मान क्या होगा? ये ऑप्शन 3 सही 1/4 डिवाइडेड 1 सही 1/4। ठीक है चीज, पहले इसको ये मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न को हम विषम में बदल देते हैं। 4 3 12 1 13, 13 बटे हम 4 कह सकते हैं। ठीक है चीज, डिवाइडेड का डिवाइडेड और 4 एकम 4 1 5/4 कह सकते हैं। इसे अब यहां पर हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं। पहला तरीका देखो किस तरह से करते हैं। ये जो डिवाइड का निशान है ना, इस डिवाइड को निशान को हटाकर इसके जगह मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं और ये जो संख्या दिख रही है इसको पलटा देते हैं ऊपर। कैसे? देखो 13 बटे हमारे पास 4 है और इसकी जगह हमने यहाँ इंटू लगाया और इसको पलटा दी, यानी 4/5 लिखा। ठीक है चीज, अब 4 से 4 कटा, आंसर क्या है हमारा? 13/5 आया आंसर। ये 13/5 आया हमारा आंसर। ये पहला आंसर सही है। ठीक है, और दूसरा आंसर दूसरा किस तरह से कर सकते हैं? इस डिवाइड का मतलब होता है बट्टे, इसको इसके बट्टे में रख दो। दूसरा तरीका से ये कह सकते हैं आप 13/4 है और ये बटे हमने 5/4 कर दिया। ये 4 मंजिली बिल्डिंग बन गई। 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल। सबसे नीचे को हम सबसे ऊपर गुणा करते हैं और दोनों बीच वालों को नीचे गुणा करते हैं। ठीक है चीज, तो देखो 13 × 4 आया क्योंकि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गया और दोनों बीच वालों को नीचे गुणा करते हैं। इंटू 5 × 4 आए, 4 से 4 कटा, 13/5, फिर से 13/5 हमारा आंसर आया। ठीक है जी, उम्मीद है क्वेश्चन सही लग रहा होगा आपको, उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा और समझ में भी बात आ रही होगी। क्वेश्चन अगला देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है दिए गए समबाहुभुज में अधिकतम कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं? सममित रेखाएं किसे कहते हैं? यानी सिमेट्रिक लाइन, जो सिमेट्री लाइन होती है हमारे पास, ऐसी लाइन होती है कि किसी भी आकृति के बीचों बीच एक ऐसी लाइन खींची जाए कि वो दो बराबर भागों में विभाजित हो जाए, यानी इमेज मिरर इमेज बन जाए उसकी। सपोज कैसे? मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, देखो इसको दो भागों में, एक लाइन ऊपर और एक लाइन, मिरर इमेज बन रही है ना, आधा ऊपर आधा नीचे हो गया। एक लाइन ऐसे खींची जा सकती है, एक लाइन ऐसे खींची जा सकती है, बिल्कुल खींची जा सकती है भाई, आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया। एक लाइन ऐसी भी खींची जा सकती है, आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया। और एक लाइन ऐसी भी खींची जा सकती है। हाँ या ना? कितनी लाइन खींच दी हमने देखो जरा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 लाइन हो गई। अब हमारे पास कैसे खींच सकते हैं? इसको हम यहां भी खींच सकते हैं, एक आधा इधर आधा उधर और एक इधर भी खींच सकते हैं। ठीक है चीज, यानी सिमेट्री लाइन कैसे है? ऐसी लाइन खींचनी है कि वो दो बराबर भागों में विभाजित हो जाए। तो इसका मतलब कितनी सिमेट्री लाइन खींची जा सकती है? 6 सिमेट्री लाइन खींची जा सकती है इसकी, है ना? बहुभुज में कितनी सिमेट्री लाइन खींची जा सकती है? 6। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या कहता है। ये कह रहा हमको कि दिए गए चित्र में कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये देखो, ये बाहर का कोण देखा 110 डिग्री, ये वाला कोण है 60 डिग्री, ये वाला कोण है x डिग्री। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने हमेशा एक बात याद नोट करना है, जो भी एंगल बाहर बना है, ये वाला, ये बाहर बना ना, ये किसके बराबर होता है? इसके सामने पे होता है, इसके सामने के योग के बराबर होता है ये वाला। ठीक है, यानी कि x + 60 बराबर किसके बराबर होगा? 110 के बराबर होगा। जो बाहर वाला एंगल है वो इसको छोड़ देना है, इन दो के योग के बराबर होगा। तो ये गया पार, तो x बराबर कितना हो? 110 अपनी जगह पे रहा और ये 60 उधर गया तो -60, प्लस का था ना, इधर गया माइनस। तो कितना आया ये? 110 में से 60 गया तो कितना आया? देखो जरा, 0 में 0 गया 0, 11 में से 6 गया, कितना बचता है? 11 में से 6 गया, ये हमारे पास 5। तो x बराबर 50, ये हमारे पास
ठीक है चीज, x बराबर कितना आया 50 आया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो 74 क्या कहता है, ये कहता है 2x प्लस 7 बराबर 15, तो इस x का मान निकालो। तो भाई हमारे पास कितने पद हैं यहाँ पर, हमारे पास 3 पद हैं, 1 पद 2 पद 3 पद। हमने इस वाले पद का मान निकालना है ना। यहाँ x है ना इसके साथ में, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको अपनी जगह पे रखो और उसके साथ वाले को हटाकर दूसरी तरफ कर दो, यहाँ लिख दो। यानी 2x अपनी जगह पे रहा, बराबर का बराबर अपनी जगह रहा, 15 अपनी जगह पे रहा, और ये 7 प्लस का था तो इधर गया -7 बन गया। ठीक है चीज। अब क्या बना, 2x अपनी जगह पे रहा, बराबर अपनी जगह पे रहा, 15 में से 7 गए, क्या बचा 8 बचा। तो अब ये 2 कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में। हमें जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसके साथ मल्टीप्लाई में कोई भी हो वो दूसरे के नीचे चले जाता है। ठीक है चीज। इसका मतलब हुआ x बराबर 8/2, यानी 2 चकू 8, x बराबर 4। क्लियर है चीज। ये हमारे पास क्या वैल्यू आई इसकी, 4 आई, है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या कहता है। ये कह रहा हमको, ये कह रहे देखो समांतर मध्य क्या होगा, इन सब का मध्य क्या हो। समांतर मध्य बोलो या मध्य बोलो या मीन बोलो या औसत बोलो, सब एक ही है ना। इन सब को प्लस करो, 1 2 3 4 5 को प्लस करो और बटे 5 रख दो, यानी कि 14 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 10 और बटे कितना आएगा 1 2 3 4 5, कितने 5 है ना। जोड़ो जरा इसको, जोड़ के कितना हुआ भैया हमारे पास, देखो हमारे पास हाँ 14 और 16 कितना होता है जोड़कर, 14 16 30 होता है ना। 14 10 24 से 36, 30 ही होता है और 20 ही हुआ, 30 से 20 50, 30 ही हुआ, 20 50 और 10 60, 60/5। तो 5 से 60 को काटोगे, 5 कम 5, 2 जो 5 10, 12 पंजे 60, आंसर कितना हुआ 12। ठीक है ना। इसको प्लस करो, इन सब को प्लस करो और बटे 5 कर दो, क्योंकि 5 संख्याएं हैं ये। ठीक है। तो ये हमारे पास कितना होगा 12 आंसर होगा, इसका मध्य कितना होगा 12 होगा। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रखा अगला वाला, क्या कहा ये वाला, एक समबाहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, प्रत्येक बहुभुज में जो बाह्य कोण होता है उन सभी का जोड़ 360 होता है। बाह्य कोण, जितने बाह्य कोण होते हैं सभी का जोड़ क्या होता है 360 होता है। ठीक है ये चीज। और एक बाह्य कोण जितने डिग्री का होगा, एक बाह्य कोण 45 डिग्री का है, अगर मैं इसको बाह्य कोण से डिवाइड कर दूं 45 से, तो भुजाओं की संख्या आ जाती है। भुजाओं की संख्या बराबर बाह्य कोणों का योग बटे एक बाह्य कोण, बाह्य कोणों का योग बटे एक बाह्य कोण। 45 से काटो उसको, 9 पंजी 45, 9 चौको 36, 0 और 5 अट्ठा 40, इसका मतलब 8। ये हमारे पास आंसर कितना है 8 आया। ठीक है चीज। अगला क्वेश्चन देखो जरा, यदि दो वृत्तों के व्यास का अनुपात ये है, व्यास तो व्यास किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए जरा, पहले से मिटा देते जरा। तो भाई बच्चों दो वृत्त दे रखे हैं इन्होंने, दो वृत्तों के क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो एक वृत्त में ये बना लेता हूं और एक वृत्त ये बना लेता हूं। ठीक है, ये दो वृत्त हमारे पास। अब क्या कहा इन्होंने, ये वृत्त हमारे पास ये इसकी त्रिज्या कहलाती है, यहां से यहां तक R1, और इस वाले की त्रिज्या यहां से यहां तक क्या R2। ठीक है। तो इसका पूरा व्यास बोल रखा, व्यास बोलते हैं यहां से लेकर और यहां तक, यानी केंद्र से जाने वाली सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। ठीक, इसका भी व्यास दे रखा है। तो पहले का व्यास क्या दे रखा हमको, देखो ये R1 कहेंगे पहले की त्रिज्या को, दो वृत्तों का व्यास ना, पहले का व्यास ही दे रखा है, यानी कि व्यास मतलब व्यास बराबर कह रखा है 4x, और ये व्यास किसके बराबर होगा, दो त्रिज्या के बराबर, यानी 2r। इसको मैं 2r कह सकता हूँ, 2r1 कह सकता हूँ, है ना, क्योंकि 2r के बराबर व्यास कहते हैं हम। बराबर 4x बोल रखा है इसने, तो R1 निकालो जरा, R1 बराबर 4x बटे, काटने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे रहने दो। इसी तरह से अब इसका R2 निकालते हैं जरा, फिर से यहाँ व्यास बराबर क्या हुआ, व्यास बराबर हुआ हमारे पास, इस पर कितना दे रखा है 5x दे रखा है, 5x है ना, ये 5x बोल रखा है। तो इसका व्यास क्या हुआ R1 2R2, कितना हुआ 2R2 बराबर 5x हुआ, तो R2 बराबर कितना हुआ 5x बटे 2 हो गया। ठीक है चीज। अब इसने क्या कर रखा हमको,
इसकी त्रिज्याओं का अनुपात, इसका क्या क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई r1 बटे पाई r2। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, मैं सीधा अनुपात बता देता हूं आपको। अनुपात बराबर होगा पाई r1 का स्क्वायर बटे पाई r2 का स्क्वायर। पाई से पाई कटा, अब r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर कर दो। r1 क्या है, ये देखो r1 ये है हमारे पास ना, यानी कि 4x बटे 2 का स्क्वायर बनेगा, और बटे r2 ये 5x बटे 2 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है चीज, इसको यहां कर दो, इसको इस वाले को मैं यहां पर कर देता हूं, है ना। यहां देखो ये 4x का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर बटे 4, यानी कि 16x स्क्वायर बटे 4 आएगा, और बटे 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर बटे 4 आएगा। ठीक है चीज, अब ये सबसे नीचे वाला कहां जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, और दो बीच वाले गुणा कहां होते हैं, नीचे ही होते हैं। इसका मतलब ये बनेगा 16x स्क्वायर इंटू 4 बनेगा, और बटे हमारे पास 25x स्क्वायर इंटू 4 बनता है। दोनों बीच वालों को नीचे लिख दिया, 4 से 4 कटा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा। इसका मतलब आंसर क्या है, 16 बटे 25। 16 बटे 25 हमारा आंसर आएगा, 16 बटे 25। ठीक है जी, आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, ये कह रहा है किसी बहुफलक में यदि 8 शीट्स हैं, 6 फलक हैं, तो उनके किनारों की संख्या क्या होगी। तो किनारे कितने होंगे, आप ना 12 होंगे। किस चीज के होते हैं, घन और घनाभ के बारे में बात कर रहा है इसने। भाई यहां देखो, इसने यहां देखिए, इसको इसने क्या कर रखा है, ये कह रखा है इसने ना, ये कह रखा है इसने घन और घनाभ के बारे में बात कर रहा है। 8 शीट्स होंगे, शीट्स मतलब ये जहां पर तीनों तल मिलते हैं एक साथ, ये शीट्स हैं इसके। ये देखो ये शीट्स, ये 8 शीट्स बोल रखी है इसने, 8 शीट्स है ना। और 6 फलक, 6 फलक बोलते हैं ये तल, एक तल, दो तल, तीन तल, चार, 5 तल, और एक 6 तल। 6 तल, इसका मतलब ये क्या है, घनाभ है, घन या फिर घनाभ है। तो इसकी ये क्या होंगे हमारे पास, कोर कितनी होंगी, इसकी किनारों की संख्या होंगी 12। कितनी होंगी, 12 होगी। ठीक है चीज, ये संख्या क्या का है, 4 का एकाधीन पूर्वेण होगा। एकाधीन पूर्वेण मतलब उससे एक अधिक होगा, 4 से एक अधिक पूर्वेण क्या होगा, 5 होगा इसका, है ना, 5 होगा। 4 का एकाधीन पूर्वेण क्या होगा, 5 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते जरा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा हमको, ये कह रहा है एक कोण का मान अपने संपूरक कोण के बराबर है, तो वह कोण क्या होगा। वेरी गुड क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझो जरा चीज को। एक कोई कोण है, उसका मान अपने संपूरक कोण के बराबर है। तो पहले तो यह बताते हैं हम संपूरक कोण किसे कहते हैं। संपूरक कोण होते हैं ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, तो दोनों के दोनों अपने एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। तो एक कोण अपने संपूरक के बराबर है। सोचो जरा, अगर ये क्या अपने संपूरक के बराबर हो सकता है क्या, इसका और 45 में अगर मैं जोड़ दूं क्या 180 होगा, नहीं होगा, ये संपूरक बनेगा ही नहीं। अगर मैं 80 में इसी का 80 जोड़ देता हूं, क्या ये संपूरक कोण बनेगा, नहीं बनेगा। ये देखो, इसमें 90 में 90 जोड़ देता, क्या संपूरक बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यही है 90 आंसर। ठीक है जी, संपूरक कोण के बराबर, इसका मतलब इसका संपूरक कोण क्या है, 90। ये आंसर क्या होगा, 90। ठीक है ना। संख्या 21 की घन संख्या होगी। घन संख्या, घन का मतलब होता 3 बार गुणा करना। इसका मतलब 121 का क्यूब, इसका मतलब हुआ इसको 3 बार गुणा करो, 121 इंटू 121 इंटू 121, है ना। अब ये बोलो एक सम संख्या होगी। सोचो जरा, इसके आपस में जो गुणा करेंगे तो इकाई की संख्या क्या आएगी। इकाई की संख्या निकालो जरा, एक एकम एक, अरे एक एकम एक, इकाई में क्या आएगा, एक आएगा। तो एक क्या है, सम तो है ही नहीं, एक गलत है, एक विषम संख्या है। क्या ये, एक विषम संख्या। ठीक है जी, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहा इन्होंने, ये कहा है 4 की पावर -1 की पावर 1/2 का मान क्या है। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो 4 की पावर -1 है कि पावर 1/2 है ना ये चीज। तो इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं इसकी गुणा, ये पावर की जो गुणा, पावर दिख रहा है ना आपको बाहर, ये पावर जो बाहर है ना बच्चों, ये पावर की गुणा यहाँ अंदर हो जाती है।
और अंदर वाले को हम भिन्न में बना, इसकी पावर भी भिन्न के रूप में 1/1 कह सकते हैं। ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे नीचे के नीचे, यानी 4 की पावर क्या बनेगी, -1/2 बन जाएगी। ठीक है जी। किसी भी चीज की पावर, ये इसकी 4 की पावर, ये हमारे पास 4/1 भी कह सकते हो मैं इसको। पावर जब हम संख्या को ऊपर या नीचे लेके आते हैं उसकी पावर बदल जाती है, पावर का चिन्ह बदल जाता है। संख्या को जब हम ऊपर या नीचे लेके जाते हैं उसका पावर का चिन्ह बदल जाता है, पावर का चिन्ह बदल जाता है। इस 4 को अभी ऊपर है 4, इस 4 को मैं नीचे लेके आता हूं, तो मैंने 4 के जो 1 लिखा, बटे 4 की पावर 1/2 हो जाएगी। पावर का जो चिन्ह था वो बदल जाएगा। ठीक है, ये चीज, ये क्लियर पॉइंट है। अब यहां पर क्या बना, 1/4 की पावर बना, तो 4 को मैंने 2 लिखा, 2 का स्क्वायर लिख दिया कि पावर 1/2। इससे ये कटा तो केवल 1/2 बचा। कितना बचा, 1/2, ये आंसर। ठीक है जी। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है। तो जिन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया जरूर अभी सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो। देखो जरा, एक चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर है लेकिन समान नहीं है। यहां देखिए इस क्वेश्चन को क्या कहता है, एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर है लेकिन समान नहीं है। ठीक है, वो क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है, वो उसको कहते हैं हमारे पास समलंब चतुर्भुज। वो समांतर तो होता है लेकिन दोनों समान नहीं होता है। समांतर है लेकिन जो है वह, लेकिन समान भुजाएं नहीं होती हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि हमारे पास ये क्या, देखो भाई इन्होंने क्या कहा है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी, ये पहिया है, इसकी त्रिज्या क्या है, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर है ना, ये 21 सेंटीमीटर। इसे 2 चक्कर लगाने, एक चक्कर कब लगाएगा, यहां से घुमा टायर, ये कोना और बिल्कुल ये कोना इसी पे आ गया, एक चक्कर होगा, फिर दोबारा ऐसे ही होगा दूसरा चक्कर। तो कह रहा है 2 चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, तो एक चक्कर में कितनी दूरी जाता है, एक चक्कर में जाता है 2πr, एक चक्कर में 2πr दूरी चलता है। तो 2 चक्कर में क्या चले, इसको 2 से गुणा कर देंगे फिर बाद में, पहले 2 और पाई की वैल्यू लिख लो 22/7 होती है, और इंटू आर की वैल्यू क्या है, आर ये त्रिज्या, आर ये नहीं 21, ये लिख लो आप, 7 3 21 हुआ। अब इसके आपस में गुणा कर दो भाई, 3 दूनी 6, 6 दिन 12 का 2, कह लगा 1, 6 दिन 12 1 13, यानी कि 132 सेंटीमीटर तो एक चक्कर में चलता है, और 132 सेंटीमीटर एक चक्कर में चलता है, तो 2 चक्कर में कितना चलेगा, इंटू 2 कर दो इसको, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 कम 2, यानी 264 सेंटीमीटर, 264 सेंटीमीटर इतना चलेगा। ठीक है जी। आई क्वेश्चन नंबर 65 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए जरा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखो जरा क्या कहा रहा, वो ये कह रहा हमको 85, 39 और 65 का सरलतम अनुपात क्या है। अरे देखो 39 और 65 बोल रहा है, अनुपात का मतलब है बट्टे, और इसको जितना ज्यादा काट सको उतना काटो बोले, इसका बिल्कुल सरलतम रूप क्या है बोले इसका, है ना, 13 से काटा, 13 तिया 39, 13 39 हुआ, 13 39 और 13 पंजी 65, यानी कि 3/5 कहीं है, 3/5 ये आंसर, 3/5 इसका आंसर। ठीक है जी। आइए अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोधायन या पाइथागोरस प्रमेय सत्य है, पाइथागोरस हमेशा और हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए यूज की जाती है। इस प्रमेय हमेशा और हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए यूज होता है। समकोण त्रिभुज यानी जिसका एक कोण समकोण हो, एक कोण ये वाला समकोण हो, ये समकोण त्रिभुज के लिए यूज होती है। ठीक है जी। अब क्या कहा इसने, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। 100 तक देख लो कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है भाई, 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है, 6 का वर्ग कितनी होती है 36 होता है, 7 का वर्ग 49 है, 8 का वर्ग 64 है, 9 का वर्ग 81 है, और तक बोल रहा है इतना तक, है ना, और 10 का वर्ग ये है। ठीक है, 100 है। अब गिन लो जरा कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 संख्याएं। ठीक है जी। कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, 10 पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। ठीक है, इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं आप, इस 100 तक सबसे बड़ा स्क्वायर किसका आता है, 10 का सबसे बड़ा स्क्वायर 100 तक आता है, 10 का स्क्वायर 100, इसका मतलब 10 संख्याएं हैं।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये क्या कहा, अगला क्वेश्चन इन्होंने ये कहा है, दिए गए इसमें ए क्यूब का गुणांक है। ए क्यूब का गुणांक का मतलब क्या है, ए क्यूब को किससे गुणा कर रखा है, ए क्यूब का गुणांक कहेंगे, ए क्यूब को किससे गुणा किया है, तो ए क्यूब को किससे गुणा किया है, ए क्यूब को इससे गुणा कर रखा है। देखो -3/5, ए क्यूब को किससे गुणा कर रखा है भाई, -3/5 और साथ में बी क्यूब से, इससे गुणा कर रखा है ए क्यूब को, है ना, तो यही तो इसका गुणांक है, -3/5 और बी क्यूब, यही इसका गुणांक है। क्लियर है पॉइंट। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है, इतना का मान क्या, ध्यान से देखिए जरा, 73.25 कहा इन्होंने और बटे 1000 कहा है ना, ये कहा है। अब हमारे पास क्या है, इन्होंने दशमलव के रूप में आंसर गिवन है हमें। हमारा क्या मकसद होता है, जितने जीरो नीचे हैं, नीचे जीरो देखो जरा कितने जीरो हैं, जीरो देखो भाई, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, कितने जीरो नीचे हैं, 3 जीरो नीचे हैं। इसका मतलब 3 जीरो का मतलब है 3 अंक पीछे दशमलव जाएगा, जहां पर दशमलव है अभी, वहां से जहां पर दशमलव अभी है उसी अंक से 3 अंक पीछे की तरफ दशमलव जाएगा। और इस एक का मतलब होता है दशमलव लगाना, यानी 1 2 और 1 अंक और लगाओ और यहां दशमलव लगा दो, इसका मतलब 07325, ये इसका आंसर आ जाएगा, 07325, ये आंसर हमारे पास है। ठीक है ये चीज। अगला क्वेश्चन गिवन है, देखिए जरा क्या कहा इन्होंने, संकेत क्यूब रूट का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। क्यूब रूट, ये क्यूब है, देखो ये क्यूब है ना, तो यानी कि ये किसके लिए होता है, घन मूल के लिए यूज होता है। ठीक है ये चीज। अगर घन की बारी आती है तो घन का मतलब होता है किसी की ऊपर 3 लिखना, लेकिन इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1/3, ये 1/3 होगा घनमूल, क्या होगा इसका, घनमूल। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत जल्द। ठीक है, तब तक करिए वीडियो को, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मुझे मैसेज लिख दीजिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं जल्द नई वीडियो में।